एवरीवन, वेलकम टू ऑल। एडोरिफिक पे मैंने भी अप्लाई किया था और उसका सिलेक्शन मेल मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट किया था। उसमें से काफ़ी सारे लोगों ने देखा और वो एडोरिफिक के बारे में ज़्यादा जानना चाहते थे। एग्जैक्टली मेरा भी यही मोटिव था एडोरिफिक पे अप्लाई करने का, कि मुझे पता चल सके कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, ख़ास करके सैलरी स्ट्रक्चर इन लोगों ने क्या रखा है और वर्किंग आवर्स क्या है। ठीक है। मैंने इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी वेबसाइट पे जाके कैसे अप्लाई करना है। हालांकि मुझे उसी वीडियो पे एक कमेंट आया है पूजा नाम से। उन्होंने मुझे कहा है कि आप गलत मत बताओ क्योंकि ये पोस्ट अगस्त की है, समथिंग लाइक दैट उन्होंने बताया है। तो हाँ, वहाँ उन लोगों ने अपडेट नहीं करा हुआ है, ये बात सच है। लेकिन अगर मैंने कहा है आपको कि वैकेंसीज़ आई हुई हैं तो मतलब आई हुई हैं। मैं ऐसे ही हवा में बात तो करूँगी नहीं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने भी अप्लाई किया एडोरिफिक पे। अप्लाई करने का तरीका एक और है जो कि मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगी और सैलरी भी बताऊंगी, ठीक है। एडोरिफिक एक न्यू कंपनी है अभी, और ये हायर कर रही है टीचर्स को, ओके। जहाँ पे आपको 1-to-1 लाइव ऑनलाइन कोडिंग क्लासेस लेनी है। एंड आपको स्टूडेंट्स 5 to 18 ग्रुप एज के बच्चे मिलेंगे जिन्हें आपको वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही पढ़ाना होगा, जिसमें लैपटॉप, वेबकैम, एक माइक्रोफोन और अच्छा खासा ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए होगा। इंटरनेट अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट, ओके। सो जो चाहते हैं एडोरिफिक पे अप्लाई करना, वो सिंपली ये देखिए, फॉर जॉब यू कैन ईमेल योर रिज्यूम एट hr@edorific.com एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। ये तब का है जब मैंने इन लोगों से कांटेक्ट किया था, तो इन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपको जॉब चाहिए यहाँ पे, खास करके टीचर के लिए, तो आप अपना रिज्यूम इस मेल एड्रेस पे सेंड कर दीजिए, जो मेल एड्रेस आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो सिंपली आपको ये काम करना है और उसके बाद फिर इनकी टीम की तरफ से आपको कॉल आता है। अब मैं सिलेक्शन प्रोसेस एक बार आपको डिटेल में बता देती हूँ। जैसे ही आप अपना रिज्यूम इन्हें भेज दोगे, 1 to 2 डेज़, मैक्स टू मैक्स 1 वीक्स लगेंगे। उसके बाद आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। बेसिकली यहाँ पे 2 राउंड्स ही होते हैं मेनली। जो इनका कॉल आता है तो वो टेलीफोनिक राउंड में बेसिकली आपसे पूछते क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। वो कुछ भी लाइक आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं, ओके। उनका मोटिव यही रहता है कि वो आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक कर पाए, लाइक आप का कम्युनिकेशन स्किल कितना बेहतर है। इसके लिए वो कुछ 2-4 आपसे कम्युनिकेशन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे एंड दैट्स इट। और कुछ आपके बारे में पूछेंगे, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो यही कुछ इजी इजी से क्वेश्चन वो लोग टेलीफोनिक इंटरव्यू में पूछते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि टेलीफोनिक इंटरव्यू में वो जो कुछ भी पूछते हैं, सिर्फ उनका एक ही मोटिव होता है कि आपका लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कम्युनिकेशन स्किल क्या है। आपको कोई सिचुएशन दिया जाता है तो आप उसे किस तरह से हैंडल कर पाते हो। ऑल राइट। सो गाइज़, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी, भले ही आपसे वो क्वेश्चन पूछे और आपको उसका आंसर ना आता हो या समथिंग लाइक दैट, इस तरह से कुछ होता है और आप डिलेमा में पड़ते हैं, कुछ भी हो, लेकिन आपको जो भी आंसर देना है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ देना चाहिए। भले कि आपका आंसर गलत हो, डोंट वरी अबाउट दैट, बट आपका कॉन्फिडेंट लेवल गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। ये हो गया। एंड कम्युनिकेशन करते वक्त एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में ही आप बात करें, उनसे ज़्यादा बेहतर होगा। इंग्लिश में ही आपको कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट राउंड, दैट इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यू। जैसे ही आप टेलीफोनिक इंटरव्यू को कंप्लीट कर लेते हो, या तो वो तुरंत बता देंगे कि आप सेलेक्टेड हो, ऐसे वो नहीं करते हैं, वो बाद में आपको मेल सेंड कर देंगे कि यस यू आर सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, ओके। तो उसके बाद फिर आपका होगा टेक्निकल राउंड। बेसिकली इसमें वो आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें सिखाते हैं एंड देन उसके बाद उसी पे बेस्ड आपको असाइनमेंट देते हैं, ठीक है। असाइनमेंट जो होता है आपका स्क्रैच बेस्ड प्रोजेक्ट, मुझे जो मिला था स्क्रैच बेस्ड प्रोजेक्ट था। एंड देन उसके बाद डायलॉग फ्लो बोर्ड, चैट बोर्ड बनाना था, ठीक है। ये चीज़ें थी। जब हम इसे कर लेते हैं, इसे करने के बाद वो लोग चेक करते हैं इसको, और चेक करने के बाद जो हमारा असाइनमेंट रहता है वो उन्हें सही लगता है, करेक्ट लगता है। देन आफ्टर ये लोग आगे प्रोसीड करते हैं और उसके बाद फिर से एक छोटा सा इंटरव्यू होता है जिसमें कि वो लोग कॉमन सी चीज़ें पूछते हैं, लाइक कि आप इस वेबसाइट के बारे में क्या जानते हो, यहाँ पे कितना टाइम आप डिवोट करना चाहते हो, लाइक आप कितना
क्लासेस यहाँ पे लेना चाहोगे और आप कब तक हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहोगे, ऐसे करके कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग। बेसिकली आपको जो सिलेक्शन वाला राउंड होता है वो सेकंड राउंड में ही होता है, यानी अगर आपका असाइनमेंट बिल्कुल सही है तो ये लोग आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑलराइट। एंड देन उसके बाद आपको रिजल्ट के लिए मेल आ जाता है कि येस यू आर सिलेक्टेड और नॉट। अगर आप सेलेक्टेड होते हो तो आपको ये लोग ऑफ़र लेटर अटैच करके देते हैं, जिसमें इनका जो भी टर्म पॉलिसीज़ वगैरह बताया हुआ रहता है, और साथ में ये लोग आपको सैलरी स्ट्रक्चर एंड वर्किंग आवर्स भी बता देते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। हालांकि मुझे भी ऑफ़र लेटर रिसीव हुआ था, तो उसमें सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, जो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। एक चीज़ और गाइज़, कि मुझे मिला है ऑफ़र लेटर, बट मैंने उसका रिवर्ट नहीं किया, लाइक मैंने इस जॉब के लिए हाँ नहीं कहा है। उसका रीज़न यही है कि मैं पार्ट टाइम करना चाहती हूँ, जो कि अभी कर रही हूँ फ़िलहाल। तो मैं इतने सारे कंपनीज़ के साथ काम नहीं कर सकती हूँ। जस्ट मैंने अप्लाई किया था देखने के लिए कि कंपनी का वर्क प्रोसेस कैसा है, कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, और सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या है, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। ओके, तो सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने अपने ऑफ़र लेटर में ये मेंशन करके रखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू गिव ट्रायल क्लासेस। ये नोन है कि अगर आप न्यू सेलेक्टेड होते हो तो आपको स्टार्टिंग में ट्रायल क्लासेस ही मिलते हैं, और अगर आप ट्रायल क्लासेस लेते हो तो फॉर विच यू विल बी पेड 60 रुपीज़, ठीक है, फॉर 1 आवर। अगर 1 आवर आप क्लास लेते हो तो 60 रुपया आपको ट्रायल क्लासेस के लिए मिल जाएगा। और अगर आपका ट्रायल क्लासेस कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्जन क्लासेस मतलब कन्वर्ट हो जाता है पेड में, तो उसके लिए आपको 150 रुपीज़ फॉर 1 आवर मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद जब आपका क्लास कंफर्म हो जाता है, यानी कि कन्वर्ट हो जाता है पेड में, अगर आप 1 आवर क्लास लेते हो तो 150 रुपीज़ आपको मिलता है पर क्लास। 2 आवर यानी कि 165 रुपीज़ पर आवर इफ़ यू वर्क फॉर 2 आवर्स, 175 आवर इफ़ यू वर्क फॉर 3 आवर्स। उसी तरह से 200 रुपीज़ पर आवर इफ़ यू वर्क फॉर 4 आवर्स, एंड 250 रुपीज़ पर आवर इफ़ यू वर्क फॉर 5 आवर्स। ओके, तो ये है इनका सैलरी स्ट्रक्चर। उसके बाद ये सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी इनकी कंपनी काम करती है, उसके बारे में इन्होंने बताया है अपने ऑफ़र लेटर में। और इन्होंने लिख के रखा है क्लियरली कि अगर आप यूएस स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो और उनके लिए ट्रायल क्लासेस लेते हो तो आपको 100 रुपीज़ पर आवर मिलता है, और अगर यूके के स्टूडेंट्स होते हैं ट्रायल क्लासेस के लिए तो वो 60 रुपीज़ पर आवर देते हैं। सेम एज जैसे आप इंडियन स्टूडेंट्स को लेते हो ट्रायल क्लासेस तो 60 मिलता है, वैसे ही यूके स्टूडेंट के लिए भी सेम है। बट अगर आपको यूएस स्टूडेंट्स मिलते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पर आवर मिलता है। और इन केस कि अगर आप यूएस स्टूडेंट्स को पेड स्टूडेंट में कन्वर्ट करा देते हो तो आपको 350 रुपीज़ पर आवर मिलता है। जब आपका ट्रायल क्लासेस आप पेड में कन्वर्ट करवा देते हो तब की बात है ये, ठीक है। यूएस स्टूडेंट के लिए 350 रुपीज़ पर आवर, और यूके स्टूडेंट्स के लिए 300 पर आवर, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे पर आवर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ 150 है, लेकिन अगर आप यूएस स्टूडेंट की बात करें तो 350 दे रहे हैं, और यूके स्टूडेंट के लिए 300 पर आवर्स दे रहे हैं। बट ये होगा कि आपको यूके और यूएस स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए मे भी नाइट शिफ्ट करना पड़े, ठीक है। सो सैलरी अच्छी है, ऐसा नहीं है। तो मुझे इनका सैलरी स्ट्रक्चर ठीक ठाक लगा है। और एक चीज़ और मैं आपको 1 सेकेंड मैं बताती हूँ, इनका वर्किंग आवर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ था, जो कि है अगर हम लोग बात करें वर्किंग आवर के तो द मिनिमम ऑफ 30 आवर्स ऑफ लेक्चर इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू फ्रॉम मंडे टू संडे with 1 day rotational off in between, and you are required to be mandatorily present between 6 p.m. to 9 p.m. okay, 6 p.m. to 9 p.m. on your working days. सो ये चीज़ था। और बीच बीच में ये लोग कुछ इन लोगों की मीटिंग भी होती है, यानी टीचर्स की मीटिंग भी होती है, जिसमें वर्क प्रोग्रेस वगैरह के बारे में ये लोग डिस्कस करते हैं। तो ये था वर्किंग आवर। सो वैसे कैंडिडेट जो एडोरिफिक में पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई करने से पहले जो चीज़ें जानना चाहिए था आपको वो मैंने आपको बता दिया है गाइस। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड आई थिंक कि मुझे एक मेल भी रिसीव हुआ है, किसी ने तो मुझे मेल किया था जी एडोरिफिक के रिगार्डिंग ही कि एडोरिफिक जेन्युइन है या नहीं है। तो गाइज़ जहाँ तक मैंने अप्लाई किया और सिलेक्शन प्रोसेस और मुझे जो ऑफ़र लेटर मिला है वहाँ तक मेरे को ये कंपनी सही लगा है। इसके बावजूद मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था, वो अपने रिज़ल्ट्स के लिए वेट कर रही थी।
अब उन्हें रिज़ल्ट भी मिल गया है और वो क्लासेस भी लेना स्टार्ट कर दी है। मेरे उनसे बात हुई थी, आई थिंक कल ही बात हुई थी। तो वो क्लासेस ले रही हैं और उनको सही लग रहा है, सब कुछ सही है। तो कंपनी जेन्युइन है, अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ा सकते हो। यस, विष्णु प्रिया का मुझे मेल आया है, ठीक है। तो उन्होंने लिखा है कि आई हैड अप्लाइड विथ एडोरिफिक फॉर ऑनलाइन टीचिंग अ मंथ अगो, इवन they had 2 rounds of interview with me and during last round they said I have been selected and so yes। विष्णु प्रिया 2 राउंड्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर उन्होंने लास्ट राउंड में आपको कोई भी मेल नहीं दिया है, यानी कि रिप्लाई नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार उन्हें मेल करके पूछ लीजिए, ठीक है। ऐसा किसी भी, मैं हमेशा आप लोग कहती हूँ कि अगर आपको कंपनी से रिलेटेड जैसे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में आप स्टक हो जाते हो और आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, तो उस केस में आप एक काम कर सकते हो कि इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, आपको मेल रिसीव होगा, या फिर यहाँ पे है इसी ये जो मेल एड्रेस आपको दिख रहा है, इसी मेल एड्रेस पे आप उन्हें मेल करो कि मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया था, मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला है अब तक सिलेक्शन या रिजेक्शन का, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरा एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, ठीक है विष्णु प्रिया। तो आपको ये करना है। और सेकंड क्वेश्चन आपका था कि ये कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, तो यस, मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है तो मुझे बिल्कुल सही लगा है ये वेबसाइट। हालांकि ये वेबसाइट और ये कंपनी अभी फ़िलहाल नई है, इतना ज़्यादा इसे टाइम नहीं हुआ है, तो ये चीज़ों को थोड़ा अरेंज कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। जो भी था मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। स्टिल आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।